इज अ मैन थिंकित। अध्याय 5। उद्देश्यपूर्ण विचार सफलता दिलाते हैं। जब तक कि विचार को उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाए, तब तक कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग अपने विचार की कश्ती को जिंदगी के महासागर में निरुद्देश्य बहने देते हैं। लक्ष्यहीनता दुर्गुण है, ये तबाह होने का अचूक उपाय है। निरुद्देश्य बहना उस व्यक्ति को पसंद नहीं होता जो विनाश और तबाही से बचना चाहता है। जिन लोगों के जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं होता, वे छोटी छोटी चिंताओं, डरों, कष्टों और दयनीय विचारों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, जो सभी कमजोरी के सूचक हैं। जानबूझकर किए गए पापों की तरह ही ये भी निश्चित रूप से असफलता, दुख और नुकसान की ओर ले जाते हैं। इसका कारण ये है कि शक्तिशाली ब्रह्मांड में कमजोरी कायम नहीं रह सकती। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का संसार है। इसलिए आपको शक्तिशाली बनना होगा, और सही उद्देश्य का एक लाभ ये भी है कि ये आपको शक्तिशाली बना देता है। इंसान को अपने दिल में सही उद्देश्य या लक्ष्य रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य को सभी विचारों का केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। ये लक्ष्य आध्यात्मिक भी हो सकता है और सांसारिक भी, जो उस वक्त उसके स्वभाव या प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन लक्ष्य चाहे जो भी हो, उसे अपने तय लक्ष्य पर अपनी समूची विचार शक्तियों को निरंतर केंद्रित करना चाहिए। उसे इस लक्ष्य को हासिल करने को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए। उसे इस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। उसे अपने विचारों को अल्पकालिक सनक, इच्छाओं और कल्पनाओं में भटकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये आत्मनियंत्रण और सच्ची वैचारिक एकाग्रता का राजमार्ग है। भले ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बार बार नाकाम हो, लेकिन इससे उसे जो चारित्रिक शक्ति हासिल होगी, वह उसकी सच्ची सफलता का पैमाना होगी, और ये भावी शक्ति और विजय का नया शुरुआती बिंदु बन जाएगी। जो लोग ये महसूस करते हैं कि वे किसी महान लक्ष्य के लिए तैयार नहीं है, वे क्या करें? उन्हें अपने कर्तव्य के 100% त्रुटि रहित पालन पर विचार केंद्रित करने चाहिए, चाहे वे काम कितने ही महत्वहीन दिख रहे हों। सिर्फ इसी तरह से विचार एकत्रित और केंद्रित किए जा सकते हैं। सिर्फ इसी तरह से संकल्प और ऊर्जा विकसित की जा सकती है। एक बार जब इसकी आदत पड़ जाती है, तो इसकी बदौलत आप संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एकाग्रता से आप अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं, एक समय में एक एक करके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अगर अपनी कमजोरी जानता है और इस सच्चाई पर यकीन करता है कि शक्ति सिर्फ कोशिश और अभ्यास से हासिल की जा सकती है, तो वह इस पर फौरन मेहनत करने लगता है। वह कोशिश के बाद कोशिश करता जाता है। उसकी कोशिशों की बदौलत उसका धैर्य और शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वह हर पल विकास करेगा और अंततः देवी शक्ति हासिल कर लेगा। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर भगा दें, उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचना शुरू करें। इस तरह आप उन शक्तिशाली लोगों की जमात में पहुंच जाएंगे, जो असफलता को भी सफलता तक पहुंचने का मार्ग बना लेते हैं, जो हर तरह की परिस्थितियों से लाभ उठाते हैं, जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और महारथी की तरह सफलता हासिल करते हैं। अपना उद्देश्य तय करने के बाद मनुष्य को अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा मार्ग तय कर लेना चाहिए। इसके बाद उसे दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ नहीं देखना चाहिए। आपको अपने अतीत पर अफसोस नहीं करना चाहिए या उसकी सुनहरी यादों में नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा आपको उत्तर दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको दक्षिण दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि उस तरफ की सड़क ज़्यादा अच्छी दिख रही है और आपकी चुनी हुई सड़क से ज़्यादा आसान दिख रही है। अगर आपने पूर्व दिशा में जाने का लक्ष्य बना लिया है, तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही आगे बढ़ें, इधर उधर ना देखें। घोड़े की आंखों पर अगल बगल में पट्टी बांध दी जाती है, ताकि वह इधर उधर की चीजों को देखकर विचलित ना हो, बल्कि अपने सामने की दिशा में चलने पर ध्यान केंद्रित करे। लक्ष्य केंद्रित इंसान को भी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करते समय ऐसा ही करना चाहिए। शंकाओं और डरों को दृढ़ता से दूर हटा दें, ये विघटनकारी तत्व हैं।
जो कोशिश की सीधी लीक को छोड़ देते हैं और इसे टेढ़ी मेढ़ी, अप्रभावी तथा बेकार बना देते हैं। शंका और डर के विचारों से कभी कोई चीज हासिल नहीं की गई है और ना ही कभी की जा सकती, ये हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। डर और शंका रहने से ऊर्जा, उद्देश्य तथा काम करने की शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार थम जाते हैं। देखिए, अगर आपके मन में शंका है, तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर या ईश्वर पर विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की इस कमी की वजह से आप ज़्यादातर समय दुविधा में रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि आप उस काम को कर पाएँगे या नहीं। अगर आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को आधे-अधूरे दिल से करेंगे और आधी अधूरी शक्ति से भी, क्योंकि आपको ये डर है कि कहीं आप गलत ना हो। शंका और डर एकाग्रता के शत्रु हैं, वे आत्मविश्वास के शत्रु हैं। जब तक ये शत्रु आपके दिमाग में डेरा डाले रहेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत या एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आत्मविश्वास को अपने दिमाग में बिठा लें। काम करने की इच्छा शक्ति इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम उसे कर सकते हैं। शंका और डर ज्ञान के महाशत्रु हैं। जो भी इन महाशत्रुओं को अपने दिमाग में जगह देता है और उन्हें खत्म नहीं करता, वह अपनी राह में हर कदम पर खुद अवरोध खड़े करता है। जो शंका और डर को जीत लेता है, वह असफलता को भी जीत लेता है। उसका हर विचार शक्तिशाली हो जाता है। वह तमाम मुश्किलों का बहादुरी से मुकाबला करता है और उन्हें जीत लेता है। वे अपने उद्देश्यों के बीच सही समय पर बोता है और उनके फल असमय ही जमीन पर नहीं गिरते हैं। उद्देश्य से जुड़े साहसिक विचारों में सृजनात्मक शक्ति होती है। जो मनुष्य ये बात जान जाता है, वे भटकते हुए विचारों, हिचकोले खाती अनुभूतियों से ज्यादा ऊंचा और शक्तिशाली बनने के लिए तैयार होता है। जो ये कर लेता है, वे अपनी मानसिक शक्तियों का सचेतन और बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करता है और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। इसलिए अगर आप अपने विचारों की शक्ति का पूरा लाभ लेना चाहते हो, तो इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर लें।